बैंक का ऐसा ऐसा रूल है ना कि किसी किसी को पता नहीं रहता है क्या रूल रहता है। कितना का मेरा इनकम रहेगा तो आईटीआर फाइल करना पड़ता है, कितना का इनकम पे हमको टैक्स देना पड़ता है और कितना का ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं, कोई जानकारी नहीं रहता है। और लोग जो है धड़ल्ले से ट्रांजैक्शन करते हैं और बाद में क्या होता है कि नोटिस चला आता है। आजकल पेपर में इतना ज़्यादा हेडिंग में छप रहा है सिर्फ ईडी के बारे में। ईडी वाले जो हैं सक्रिय हो चुके हैं और हर जगह ये नोटिस देने का काम कर रहे हैं। जहाँ पे इस प्रकार का फॉल्ट पाया जा रहा है वहाँ पे वो लोग नोटिस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं अगर आपके ऊपर भी नोटिस नहीं आ जाए ईडी का, इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में टोटल एक्सप्लेन करके हम बताएंगे कितना का ट्रांजैक्शन करना है आपको, कितना का एफडी कराना है, कितना का आरडी करा सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है तो उसका कितना का ट्रांजैक्शन हम करें कि ईडी के चेकिंग से हम बच सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आपके पास करेंट अकाउंट नहीं है तो ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आप मत करिए। कितना का ट्रांजैक्शन एक महीने में कर सकते हैं तो 2.5 लाख का ट्रांजैक्शन एक महीने में एक व्यक्ति कर सकता है। एक दिन में 2.5 लाख कर रहा है तो सालाना जो है 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकता है। और 10 लाख का ट्रांजैक्शन जब कर लेगा तो उसका जो 1 साल का लिमिट है वो समाप्त हो जाता है सेविंग अकाउंट से। उससे ज़्यादा का अगर ट्रांजैक्शन वो करेगा तो उसके ऊपर नोटिस आ सकता है। अब किस सिचुएशन में आपको किस प्रकार से ट्रांजैक्शन करना है पहले समझ लीजिए। सपोज दैट ये मत समझिए कि हमारे पास एक दिन में 2.5 लाख रुपया आ गया और उस 2.5 लाख को मैंने क्या किया, किसी और के पास ट्रांजैक्शन कर दिया। यानी 2.5 लाख रुपया मेरे पास एक दोस्त ने डाला और बोला कि ये जो पैसा है उनको फलाना जगह पे तुमको ट्रांजैक्शन करना है। तो एक दिन का ट्रांजैक्शन कितना हो गया, 2.5 लाख वहाँ से आया और 2.5 लाख हम ट्रांजैक्शन किए, यानी 5 लाख। पैसा सिर्फ आपके पास 2.5 लाख रुपया है, लेकिन 2.5 लाख आया और 2.5 लाख गया तो दोनों काउंट होता है। आएगा वो भी और जाएगा वो भी, दोनों काउंट होता है। यानी 5 लाख का आप ट्रांजैक्शन कर दिए एक दिन में, तो 2.5 लाख 5 लाख का जब ट्रांजैक्शन आप कर दिए तो आपके ऊपर नोटिस आ सकता है। सब मिला करके आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। आउटस्टैंडिंग मिला करके यानी जाने वाला भी और आने वाला भी, दोनों मिला करके 2.5 लाख के अंदर होना चाहिए। हाँ, अब बात आ गया कि एक साल में हम 10 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो किस प्रकार से काउंट होता है। तो जितना पैसा मेरे पास आया और जितना पैसा मेरे पास से गया, दोनों मिलाकर के 10 लाख का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा का अगर आपके पास ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए आपको करेंट अकाउंट सबसे बेस्ट है। और करेंट अकाउंट में जो है आईटीआर फाइल करना पड़ता है, ये चीज़ आपको मालूम है। और सरकार ये कहती है 5 लाख से ज़्यादा का अगर आपका इनकम है या 5 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये सरकार कहती है। लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर आप 15 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फिर भी आपको 1 रुपया का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे नहीं देना पड़ेगा बात समझिए। अब सरकार कह रही है कि 5 लाख पे आप टैक्स दीजिए, हम कह रहे हैं कि नहीं 15 लाख का आप ट्रांजैक्शन कर लीजिए, फिर भी उसमें आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक बार में आपको जितने बार आईटीआर फाइल होता है आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर फाइल में क्या होता है, आपसे टैक्स सरकार नहीं मांगती है, आपसे ब्यौरा मांगती है। आईटीआर फाइल जब होता है तो उसमें बताया जाता है कि हमारे पास कहाँ से पैसा आया और किस रूप में कहाँ पे खर्च किया। इस सभी जानकारी अकाउंट स्टेटमेंट के साथ सभी जानकारी आईटीआर फाइल में दिया जाता है और सभी चीज़ दर्ज रहता है कि आप कहाँ पे ट्रांजैक्शन किए, कितना खर्च किए, कितना आपका इनकम है। अगर आप टर्नओवर का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यानी 15 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, सपोज दैट आप सीएसपी चला रहे हैं, तो सीएसपी जब चला रहे हैं तो आप 15 लाख अगर कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से आपका कमीशन कितना बनता है, तो 1500 2000 इस प्रकार से उसमें कमीशन मिलता है। तो इसके हिसाब से यानी आपके पास भले 15 लाख रुपया है लेकिन उसके हिसाब से कमीशन बहुत ही कम बन रहा है। तो जब उसमें दर्ज रहेगा, जो आईटीआर फाइल रहेगा उसमें दर्ज रहेगा
कि मैं सीएसपी चलाता हूँ, मेरे पास इतना का टर्नओवर है जो कि कमीशन इतना मिलता है, ये सभी चीज़ उसमें दर्ज रहता है आईटीआर फाइल में। तो उसमें जो है 1 रुपया का टैक्स नहीं लगता है और आप टैक्स फ्री 15 लाख का ट्रांजैक्शन करते हुए भी आप टैक्स फ्री रहिएगा। अगर किसी इनकम से आपका जो फ़ायदा होता है, जो आपका फ़ायदा होता है, एक साल में अगर 5 लाख का आपका फ़ायदा हो रहा है तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। जितने सारी बैंक है हमेशा बोलती है कि क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, बहुत सारे अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड देती है, वो ग्राहक खुश रहते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोग को बता दूं, क्रेडिट कार्ड जो है ना, एक ऐसा कैंसर है जो को आपको ज़िंदगी भर उसको झेलना पड़ेगा। आप छोड़ भी नहीं सकते हैं और उसको अपना रहे हैं तो भी पछताना पड़ेगा। अब कैसे पछताना पड़ेगा और कैसे आप छोड़ नहीं सकते, इसके बारे में आप समझिए। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, आप सोचते हैं कभी इमरजेंसी पड़ जाता है तो उसमें कुछ कैश निकाल लेते हैं, कभी इमरजेंसी पड़ जाता है तो आपके पास कैश नहीं रह पाता है तो उसी से शॉपिंग कर लेते हैं, मतलब बहुत सारा क्रेडिट कार्ड से काम कर लेते हैं। लेकिन सपोज दैट अगर कभी भी क्रेडिट कार्ड का पैसा टाइम टू टाइम हम नहीं जमा कर पाए तो ये जितना सारा पेनल्टी होता है उस पर लग जाता है, प्लस में आपका सिबिल स्कोर भी डाउन होता है। और दूसरा आप लोग को बता दूं कि ये जो है ना, क्रेडिट कार्ड का भी लिमिट्स है। ईडी के मामले में कि आपके पास ईडी का जांच ना हो या आपके ऊपर ईडी का कोई नोटिस नहीं आए, तो इसके मामले में इसका भी कुछ लिमिट्स है। जैसे कि आप लोग को बता दूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसमें जो है 1 लाख रुपया जो है आप 1 साल के अंदर, यानी जो 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के बीच में आप 1 लाख रुपया का कैश विड्रॉल कर सकते हैं, यानी उस क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल सकते हैं 1 साल में 1 लाख रुपया। ठीक है, कैश का जरूरत पड़ गया, हम 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से निकाल लिए, अपना यूज कर लिए, उसका लिमिट समाप्त हो गया। आपको जो है शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौकीन है तो शॉपिंग का जो है 1 साल में 31 मार्च से लेकर के और 1 अप्रैल तक आप 10 लाख का जो है शॉपिंग कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। और उस जो शॉपिंग करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि ऐसे लोग होंगे जो कि अपने क्रेडिट कार्ड से 10-10 लाख का शॉपिंग करते होंगे। एक और बात बता दूं आप लोग को कि जो आप लोग एफडी कराते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में आप सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है तो एफडी करा दूंगा, क्योंकि एफडी मैं भी प्रमोट करता हूं कि एफडी कराना चाहिए इंसान को। क्योंकि बैंक जो है, बैंक में अगर हम पैसा रख रहे हैं, सेविंग का मतलब क्या होता है कि अपने कमाई का हिस्सा कुछ सेव करके रखें। तो सेविंग अकाउंट में बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसा रखते हैं। अब हमारे अकाउंट में जो है 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, जितना सारा पैसा है, तो उस पैसा को हम सोचते हैं कि एफडी में कन्वर्ट करा दें। अगर एफडी हम करा देंगे तो इसमें जो हमको बैंक में सेविंग अकाउंट में कितना का परसेंट ब्याज मिलता है, 3%, 4%, 5%। प्राइवेट बैंक रहता है तो उसमें 5% मिल जाता है, वरना 3%, 4% अदर बैंक में मिलता है। लेकिन वही चीज़ अगर उसको एफडी करा देते हैं, एफडी में कन्वर्ट करा देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है कुछ टाइम के लिए, 1 साल, 2 साल, 4 साल, इसके लिए फिक्स हो जाता है। और फिक्स होने के बाद से इसका जो परसेंटेज हो जाता है 7 से 9% के बीच में, हर बैंक का अलग अलग रहता है इंटरेस्ट रेट, तो 7 से 9% के बीच में इसका इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। एफडी का भी कुछ रूल रेगुलेशन है, जो कि एफडी में अगर 10 लाख से ज़्यादा का एफडी करा लेते हैं तो उसमें आपको जो है 10 लाख से ज़्यादा का एफडी करा लेते हैं तो आपके ऊपर नोटिस आ सकता है। तो 10 लाख से ज़्यादा का आप एफडी भी नहीं कराइए, ऊपर बराबर 10 लाख का एफडी करा लिए हैं और 10 लाख का जो एफडी कराए हैं उसमें जो है 40,000 से ज़्यादा उसका इनकम आ रहा है, यानी 1 साल में उस 10 लाख से 40,000 से ज़्यादा आप कमा रहे हैं। तो यानी उससे जो हमको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 40,000 से ज़्यादा का मिल रहा है, तो उसमें 40,000 से अगर ज़्यादा का मिल रहा है तो उसमें हमको टीडीएस भी कट जाता है, जो कि सरकार के पास चला जाता है। यानी 40,000 से ज़्यादा हम उससे कमा रहे हैं, एफडी से कमा रहे हैं, तो उसमें टीडीएस कटेगा। अगर 40,000 से नीचे के जो मेरा इनकम है, 40,000 से नीचे का सालाना आ रहा है, तो उसमें मेरा जो है टीडीएस नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, और हमको जो उसका इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो प्रॉपर मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।